भारत त्योहारों का देश है। यहाँ प्रत्येक ऋतु, प्रकृति परिवर्तन और जीवन के हर पहलू से जुड़े अनेक पर्व मनाए जाते हैं। इन्हीं पर्वों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण, पावन और उल्लासपूर्ण पर्व है बसंत पंचमी। यह पर्व न केवल ऋतु परिवर्तन का सूचक है, बल्कि ज्ञान, विद्या, कला, संगीत, संस्कृति और नवचेतना का प्रतीक भी है। बसंत पंचमी का नाम सुनते ही मन में पीले रंग की छटा, खिलते सरसों के खेत, कोयल की मधुर आवाज, आम के बौर, हल्की ठंड और नई ऊर्जा का एहसास होने लगता है। यह पर्व हमें बताता है कि प्रकृति फिर से मुस्कुराने लगी है और जीवन में नयापन लौट आया है। बसंत का अर्थ है वसंत ऋतु, पंचमी का अर्थ है पंचमी तिथि, अर्थात माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत ऋतु के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला पर्व बसंत पंचमी कहलाता है। यह दिन ऋतुराज वसंत के स्वागत का पर्व है। बसंत पंचमी हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। यह तिथि सामान्यतः जनवरी या फरवरी के महीने में आती है। यह समय शीत ऋतु के अंत और वसंत ऋतु के आरंभ का संकेत देता है। वसंत ऋतु को भारतीय ऋतुओं में ऋतुराज कहा गया है। इसके कारण हैं न अत्यधिक ठंड, न अत्यधिक गर्मी, मौसम सुहावना, प्रकृति हरियाली से भर जाती है, फूल खिलते हैं, फसलें लहलहाती हैं। वसंत ऋतु को उत्साह, प्रेम, सौंदर्य, सृजन और नवीनता की ऋतु माना जाता है। बसंत पंचमी का सबसे बड़ा धार्मिक महत्व यह है कि इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। मां सरस्वती को ज्ञान की देवी, विद्या की देवी, बुद्धि की देवी, कला, संगीत और वाणी की देवी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई तब चारों ओर अंधकार और नीरवता थी। ब्रह्मा जी ने अनुभव किया कि सृष्टि में चेतना और ज्ञान का अभाव है। तब उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे माघ शुक्ल पंचमी के दिन मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ। उन्होंने वीणा बजाकर संसार को ज्ञान, वाणी और संगीत प्रदान किया। इसी कारण इस दिन मां सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। बसंत पंचमी पर पीले रंग का विशेष महत्व है। पीले रंग का प्रतीकात्मक अर्थ ज्ञान, ऊर्जा, समृद्धि, सकारात्मकता, सूर्य का प्रकाश, सरसों के पीले फूल, पीले वस्त्र, पीले पुष्प और पीले व्यंजन इस पर्व की पहचान है। बसंत पंचमी को बच्चों के लिए विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। इस दिन छोटे बच्चों को पहली बार अक्षर ज्ञान कराया जाता है। उन्हें स्लेट, किताब और कलम दी जाती है। ऑय, अ, क जैसे अक्षरों से शिक्षा आरंभ होती है। यह मान्यता है कि इस दिन शिक्षा आरंभ करने से बच्चा बुद्धिमान और सफल होता है। भारतीय साहित्य में बसंत का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। कालिदास के काव्यों में बसंत का मनोहारी वर्णन, जयदेव के गीत गोविंद में वसंत ऋतु का सौंदर्य, सूरदास, विद्यापति, जयशंकर प्रसाद सभी ने बसंत को प्रेम और सौंदर्य की ऋतु बताया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। बसंत पंचमी का किसानों के लिए विशेष महत्व है। रबी की फसलें पकने लगती हैं। सरसों, गेहूं, जौ लहलहाते हैं। किसान भविष्य की अच्छी पैदावार की आशा करते हैं। ये पर्व किसानों में नई आशा और उत्साह भरता है। भारत के कई हिस्सों में, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बसंत पंचमी के दिन पतंगबाजी का आयोजन किया जाता है। पतंग उड़ाना स्वतंत्रता, उमंग, उल्लास का प्रतीक माना जाता है। दिल्ली में स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में बसंत पंचमी पर विशेष आयोजन होता है। किंवदंती है कि अमीर खुसरो ने अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए बसंत गीत गाया, पीले फूल चढ़ाए। तभी से सूफी परंपरा में भी बसंत पंचमी मनाई जाती है। वैज्ञानिक रूप से सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ता है, तापमान संतुलित होता है, जैविक गतिविधियां तेज होती हैं। ये समय मानव शरीर और मन के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। बसंत पंचमी भारतीय संस्कृति की आत्मा को दर्शाती है। यह पर्व सिखाता है ज्ञान का सम्मान, प्रकृति से प्रेम, कला और संस्कृति का संरक्षण, जीवन में संतुलन। समाज में सकारात्मकता फैलती है, शिक्षा का महत्व बढ़ता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लोग आपसी मेल मिलाप बढ़ाते हैं। सुबह स्नान, पीले वस्त्र धारण, मां सरस्वती की पूजा, पीले व्यंजन, केसरिया खीर, बेसन के लड्डू। विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम। आज भी बसंत पंचमी स्कूलों, कॉलेजों, संगीत संस्थानों, साहित्यिक मंचों पर पूरे उत्साह से मनाई जाती है। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, जीवन में नयापन अपनाना चाहिए, कला और संस्कृति को सहेजना चाहिए। बसंत पंचमी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन दर्शन है।
यह पर्व हमें अंधकार से प्रकाश, अज्ञान से ज्ञान और निराशा से आशा की ओर ले जाता है। यह दिन याद दिलाता है कि जहां ज्ञान है वहीं सच्ची समृद्धि है। बसंत पंचमी हमें सिखाती है कि जैसे प्रकृति हर वर्ष नए रूप में खिलती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में ज्ञान, सद्भाव और सकारात्मकता को अपनाना चाहिए।